नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही के बाद मजिस्ट्रेट की निगरानी में हॉस्पिटल को किया गया सील। विधानसभा परिसर और दरभंगा समाहरणालय के बाद अब मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में मिली शराब की कई बोतलें पुलिस ने किया जब्त। और मेयर चुनाव में हार के बाद वार्ड 46 के पार्षद नंदू बाबू ने नगर विधायक विजेंद्र चौधरी पर बोला हमला, लगाए कई गंभीर आरोप। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के अखफोरवा कांड में प्रशासन बड़ी कार्रवाई करते हुए शनिवार को जूरन छपरा स्थित आई हॉस्पिटल पहुंची। इसके बाद मजिस्ट्रेट की तैनाती में आई हॉस्पिटल के ओटी कार्यालय और दवा दुकान को सील कर दिया गया। ताला बंद कर इस पर लाल कपड़ा बांधकर ठप्पा लगा दिया गया। इस कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों की काफी भीड़ जुट गई। काफी संख्या में पुलिस बल होने के कारण भीड़ को कंट्रोल कर हटाया गया। टीम में शामिल अपर एसडीएम मनीषा और टाउन डीएसपी रामनरेश पासवान मौजूद थे। उन्होंने बताया कि निर्देश के अनुसार इसे सील कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एफआईआर के संबंध में टाउन डीएसपी ने बताया कि जो भी नियम संगत कार्रवाई होगी वो की जा रही है। उन्होंने कहा कि एफआईआर में धारा में बदलाव करने की अफवाह उड़ रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एफआईआर में जो तर्क संगत धाराएं हैं वही लगाई गई हैं। इसी अनुसार पुलिस जांच कर रही है। अभी फिलहाल जो है ये ओटी ऑपरेशन थिएटर और जो दवा दुकान है इस हॉस्पिटल का उसको सील किया गया है और दवाई दुकान को सील किया गया है ताकि इसमें जांच करने के दौरान जो भी एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी तो इसमें जो भी लूपहोल्स हैं उसको देखने के बाद फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद दर्जनों लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोगों की आंखें निकालनी पड़ी। इस हृदय विदारक घटना की सच्चाई जानने और घटना से पीड़ित लोगों से मिलने को लेकर एक जांच दल का गठन राजद के द्वारा किया गया, जिसमें राजवंशी महतो विधायक को संयोजक, डॉक्टर रामानुज प्रसाद विधायक, शिवचंद्र राम पूर्व मंत्री, डॉक्टर मुकेश रोशन विधायक, भाई अरुण प्रदेश महासचिव, सतीश चंद्रवंशी प्रदेश महासचिव, 6 लोगों के द्वारा 6 सदस्यीय टीम मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल कांड की सच्चाई जानने एसकेएमसीएच पहुंची, जहां एसकेएमसीएच का हाल देख कमेटी में शामिल सदस्यों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि एसकेएमसीएच की हालत तो पहले से ही खराब है या पहले से ही इन्फेक्शन की मार झेल रहे आंखों के मरीज आंख गंवा चुके हैं। इन मरीजों को लाकर रख दिया गया है, जिससे सरकार की मंशा साफ झलक रही है। वह इस मामले को रफा दफा करने में तुल गई है। सरकार सभी पीड़ित मरीजों को तत्काल मुआवजा दे, जिसकी मांग जांच कमेटी के सदस्यों ने की थी। साथ ही मुजफ्फरपुर के तमाम विधायक मौजूद रहे, जिन्होंने सरकार द्वारा इस कांड को लेकर बरती जा रही लापरवाही पर बेहद आक्रोश जताया। इतना जो आँख का अथी किया गया है, निकाल लिया गया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी अपने आँख को दिखाने के लिए दिल्ली चले जाते हैं और मुजफ्फरपुर और कांटी कहाँ के पेशेंट यहाँ भी भर्ती हुए, वैशाली वगैरह सब जगह के लोगों को आँख निकाल दिया गया। कोई व्यवस्था ही नहीं है इस सरकार में। हम लोग जो आए हैं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से टीम बना करके देखने के लिए मरीज लोगों को क्या स्थिति है। अब उनको चाहिए सारा व्यवस्था करना, लेकिन अभी तक कुछ करते नहीं हैं। यहाँ पर टीम को भेजना चाहिए, डॉक्टर टीम को, कि वहाँ जा करके सबका इलाज करो, ठीक से देखो क्या हुआ है, लेकिन भेजने का काम नहीं कर रहे हैं तो सोए हुए हैं। हमारा एक स्टेटमेंट निकला तो सब लोग बवाल किए पूरा, तो क्या कर रहे हो? पूरा अभी
सिर्फ दारू पर लगे हुए हैं। आम जनता मरे या बचे, इसका कोई देखने वाला नहीं। आप लोगों के माध्यम से बधाई के पात्र आप लोग हैं, मीडिया के बंधु बधाई के पात्र हैं, जो कम से कम आपके माध्यम से पूरे देश को आपने दिखाया। आंख निकाल लिया गया, ये सदन का मामला बन गया, विधान परिषद से लेकर के विधानसभा में ये जो है कि इसकी बहस शुरू हो गई। और हालात यहाँ जो लोग बैठे हैं उनको जो है कि दवा तो दूर भोजन नहीं मिल रहा है, अच्छी व्यवस्था नहीं है, ना अच्छा उसके जो है कि दरी नहीं है उसके, और उस तरीक़ा से स्थिति बनी हुई है, वही हाल है। तो ऐसे परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल यह मांग करती है कि जितने भी जो हमारे लोगों हैं, 65 लोगों को जो आंख निकाला गया है, वैसे लोगों में से जो है कि जिन जिन लोगों को आंख निकाली गई है उनको जो है कि 20 लाख रुपया, और जिनको कहने का मतलब ऑपरेशन करके छोड़ दिया गया है उनको 10 लाख रुपया, और एक मृतक, इसी में एक आदमी जो है कि ऑपरेशन के दौरान मर गया है, उनको 50 लाख रुपया का मांग करती है। और साथ ही साथ इनका निजी ऐसे काम नहीं चलेगा। ये जो बम्बे का सबसे बड़ा हॉस्पिटल आई हॉस्पिटल है, या बंगलोर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल या एम्स दिल्ली, उसमें जो है कि या चेन्नई में इनकी व्यवस्था बिहार सरकार अपने खर्च पर करे। देखिए, मेडिकल कॉलेज में रख रखाव का व्यवस्था तो पूर्व से ही बदतर है। एक बार अश्विनी कुमार चौबे भी आए थे, वो भी कहे थे कि मेडिकल कॉलेज में अच्छा आदमी आएगा वो बीमार पड़ जाएगा। और जब से मंगल पांडे हैं तब से तो स्वास्थ्य विभाग पर अमंगल छाया हुआ है। ये जो घटना हुई है अभी, जो आंख जो है करीब 65 आदमी की 61 आदमी का आंख निकालना पड़ा है, तो इसमें वहाँ जो हॉस्पिटल में जितने डॉक्टर है दोषी हैं, उससे ज़्यादा दोषी जो है वो दृष्टिकुंज वाला है, वो भी है पटना वाला, क्योंकि ये लोग का कंटेक्ट है पटना वाले से। सारे लोगों को पटना ले गया, पटना में इलाज में रखा, ये नहीं कहा कि तुमको इन्फेक्शन लग गया है। उसके बाद आंख निकलने की नौबत आई, फिर मेडिकल कॉलेज में आकर के कुछ लोगों का आंख निकाला गया है। और हमको लगता है कि इस बात का डर पहले से नीतीश कुमार को था कि बिहार में डॉक्टर जो है वो आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करने लायक है, इसलिए वो अपना ऑपरेशन दिल्ली कराया था। सब लोग जानते हैं। तो जिस बारे में जनता से पहले मुख्यमंत्री को मालूम है, तो मुख्यमंत्री जी को कह देना चाहिए था कि हाँ, बिहार के डॉक्टर जो है आंख का ऑपरेशन करने लायक नहीं है। तमाम गरीब लोगों का आंख चला गया है। मैं सरकार से मांग करूंगा कि इस गरीब लोगों का उचित मुआवजा दिया जाए, और वैसे संस्थान पर चाहे वो पटना में हो या मुजफ्फरपुर में हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। शनिवार को मुजफ्फरपुर के सीजीएम कोर्ट में आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर के द्वारा आई हॉस्पिटल प्रकरण मामले में 23 लोगों पर परिवाद दायर किया गया। तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त सह अध्यक्ष प्रबंधन समिति मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल, जिलाधिकारी सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति डॉक्टर विनय कुमार शर्मा, सिविल सर्जन सह सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के साथ ही आई हॉस्पिटल के प्रबंधन समिति के सभी सदस्यों को इस परिवाद में आरोपित बनाया गया है। आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर का कहना है कि लापरवाही पूर्ण तरीके से एक ही दिन में सैकड़ों मरीजों के आंखों का इलाज और ऑपरेशन किया गया, जिससे दर्जनों मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और कई मरीजों की आंख निकालनी पड़ी, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। वहीं परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार का कहना है कि उनके परिवादी आचार्य चंद्रकिशोर पाराशर के द्वारा 23 लोगों पर परिवाद दर्ज कराया गया है, जो आईपीसी की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 325, 326, 337, 307, 34 के तहत दर्ज किया गया है, जिसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तिथि 13 दिसंबर को सुनिश्चित की है। पिछले 40 वर्षों से मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल नाम का एक प्रतिष्ठान चलता है, और उसमें प्रत्येक वर्ष हज़ारों मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस बार विगत 21 नवंबर को एक साथ 65 लोगों का ऑपरेशन किया गया, जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों को जो है वो इन्फेक्शंस हुए हैं, जिसके कारण उनके आँख सड़ गए हैं और अंधापन की शिकायत है। इसके अलावा 25 नवंबर को भी इस तरह के केसेस हुए हैं अंधापन के। मैं इसी को केंद्रीय विषय बनाकर व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में माननीय सीजीएम साहब के यहाँ एक केस परिवाद पत्र दायर किया हूँ, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल का जो मैनेजिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष और तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त मिहिर कुमार जी, और जो जिला स्वास्थ्य समिति है उसके अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी प्रणव कुमार जी, डॉक्टर विनय शर्मा जी जो सीएस हैं यहाँ के और जिला स्वास्थ्य समिति के सचिव भी हैं, और इसके अलावा जो अंधापन निवारण पदाधिकारी हैं
डॉक्टर सुभाष प्रसाद सिंह, इनके सहित मैंने 23 लोगों पर ये परिवाद पत्र दायर किया है और इस परिवाद को सुनवाई के लिए रखा गया है। 13 दिसंबर को अगली सुनवाई है। मुझे विश्वास है कि ये जो अंधे हुए हैं हमारे मरीज, इन गरीब मरीजों को न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा। कुल 22 लोगों के विरुद्ध ये परिवाद पत्र दायर किया गया है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महोदय मुजफ्फरपुर के न्यायालय में। ये भादवी की धारा 323, 341, 504, 406, 420, 326, 337, 307, 302/34 भादवी के तहत ये परिवाद पत्र दायर किया गया है। तो मामला सत्य पाया गया तो यदि मामला सत्य पाया जाता है, परिवादी संदेश से परे अपने मामले को साबित करने में सफल होते हैं तो अधिकतम आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। न्यायालय ने मामले को दिनांक 13/12/2021 को ग्रहण के बिंदु पर सुनवाई के लिए निर्धारित किया। मुजफ्फरपुर में तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन जिले में कहीं न कहीं सड़क हादसे में लोगों की मौत हो रही है। शुक्रवार की अहले सुबह सदर थाना से कुछ दूरी पर स्थित भगवानपुर गोलंबर के समीप एक बालू लदे ट्रक ने 2 मजदूरों को रौंद दिया। इसमें मौके पर ही एक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे एसकेएमसीएच भेजा गया है। घटना के बाद भाग रहे ट्रक को स्थानीय लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। भीड़ देखकर चालक और उपचालक ट्रक से कूदकर भाग गए। आक्रोशितों ने ट्रक में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया, लेकिन सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। आक्रोशितों को समझाकर शांत करा दिया गया कि मृतक की पहचान कुढ़न्नी के चंद्रहट्टी निवासी 45 वर्षीय सुरेश पासवान के रूप में हुई है। वहीं घायल मजदूर की पहचान वैशाली जिले के मिथिलेश कुमार के रूप में हुई है। काम को लिए ले जा रहे थे तो एक आदमी आया और लेकर जा रहे थे काम पर। 2 आदमी हम लोग थे जाने वाले, तो पीछे से आया गाड़ी वाले ना, उसको घसीटते चला गया। कौन गाड़ी? जो ट्रक था 10 टायरा था। अच्छा। हाँ, इतना ही बात। तो उसको रोकने के लिए बोला, फिर भी साला वो नहीं रोका, चढ़ा दिया पैर के ऊपर। उसको तो पीछे वाले तो पूरा खत्म हो गया। आप लोग कौन सी से थे? वो बुलेट गाड़ी था। बुलेट गाड़ी पर? हाँ। अच्छा, फिर? एक ड्राइवर था, बुलेट जो हाँक रहा था। हाँ। वो ड्राइवर कहाँ हुआ नहीं, वो हमको तो पता भी नहीं है। कहाँ जा रहे थे काम करने आप? कहीं अलग ले जा रहा था पार्टी धीरे से। क्या करते हैं आप? वो जोगाड़ का काम करते हैं। क्या गिट्टी बालू? हाँ, गिट्टी वाले होते हैं सब। वो भी मजदूर था? हाँ, वो भी मजदूर। क्या बोला था वो? कहाँ चलना है? वो ये नहीं बोला था, वह एक जगह काम पर चलना है। काम पर चलना? हाँ। दोनों आदमी था, उमड़ गया है? वो डेथ कर गया, वो उसी जगह खत्म। आपको चोट लगी? हाँ, हमको ही। क्या घटना घटी है? भगवानपुर चौक पे जब घटनास्थल पर हम लोग पहुँचे तो पता चला कि भगवानपुर चौक पर एक ट्रक तेजी एवं लापरवाही से चलती हुई आई और 2 व्यक्ति को दुर्घटना कारित करते हुए ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया है शायद। हम लोग जल्दी से वहाँ से बॉडी को लेके, एक काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गए थे दुर्घटना में, उनको लेके हॉस्पिटल में भागे और दूसरे की स्पॉट पे मृत्यु हो चुकी है। और आगे की बात आपको जांच के बाद बतलाई जाएगी। ये कौन मारा? ट्रक वाला मारा है? हाँ, एक ट्रक से घटना हुई है। रोड कितना देर जाम रहा? लोग तो लगभग 15 मिनट तक जाम रहा, क्लियर जल्दी ही करा लिया गया है। अच्छा, वो मजदूर सब थे क्या वहाँ पर? मजदूर रुकते हैं क्या? डिटेल? जी हाँ, उस चौक पे, भगवानपुर चौक पे जगह जगह से मजदूर आके वहाँ पर इकट्ठा होते हैं और वहाँ से वो जगह जगह पर काम करने के लिए जाते हैं। तो उसी क्रम में 2 मजदूर काम करने के लिए निकल रहे थे और ट्रक तेजी एवं लापरवाही से आई और उन्हें चलते हुए आगे बढ़ गई। और ट्रक को जब्त कर लिया गया? ट्रक को जब्त कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई जांच के बाद बताई जाएगी आपको। मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में बंद एक और बंदी की मौत शनिवार को एसकेएमसीएच में हो गई। वह हत्या के एक केस में इसी साल जून से बंद था। मृतक की पहचान पारू थाना के गोखला निवासी 35 वर्षीय चंदन सिंह के रूप में हुई है। जेल अधीक्षक ब्रिजेश मेहता ने बताया कि उसे टीबी की बीमारी थी। इसके साथ बुखार, कफ और दोनों पैरों में स्वेलिंग की समस्या थी। 28 नवंबर को उसे एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर मृतक के भाई आलोक कुमार गांव से एसकेएमसीएच पहुंचे। प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। इसके बाद पोस्टमार्टम कराया गया, जिसका वीडियो और फोटोग्राफी भी कराई गई। मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात मुशर्री वीडियो महेश चंद्र ने बताया कि नियम संगत उसका पोस्टमार्टम हुआ है। वह काफी दिनों से बीमार था, हत्या के आरोप में जेल में बंद था।
प्रारंभिक जांच में बीमारी से मौत होने की बात सामने आई है। वैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर इसका पता लगेगा। 8 जून 2020 को पारू थाना के मोहम्मदपुर के राजेश कुमार उर्फ एटीएम की हत्या हुई थी। मामले में मृतक के भाई राकेश ने हत्या का आरोप चंदन समेत अन्य पर लगाया था। कहा था कि चंदन और उसके दोस्त राजेश को घर से बुलाकर ले गए थे, फिर उसकी हत्या कर लाश को फेंक दिया था। मामले में पारू पुलिस ने उसे इस साल जून में गिरफ्तार किया था। कोरोना काल होने के कारण उसे पहले बेनीबाद उप कारा में भेजा गया था। क्वारंटाइन अवधि पूरा करने के बाद 27 जून को मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल में आया था। पिछले 2 माह के भीतर सेंट्रल जेल के 3 बंदियों की मौत हो गई है। हालांकि तीनों के मौत की वजह बीमारी ही बताई गई है। ये गलत 302 के केस में फंसाया गया था ओबीसी वाला। किसके द्वारा फंसाया गया? वो हमारे उसके साथी के द्वारा, एक साथी क्या हुआ था? हत्या हो गया था जी। कब हुआ था? 1 साल पहले। अच्छा, क्या नाम था जो मरे थे? ये नहीं, जो पहले जो एटीएम, वो भी बदमाश था, एटीएम कुख्यात के नाम से। ये भी हत्या केस में बनते हैं जी। अच्छा, आरोप क्या था इन पर? मर्डर। किसका मर्डर था? वही क्रिमिनल एक था, वो एटीएम करके नाम था उसका। एटीएम फ्रॉड गिरोह में? जी। अच्छा, तो आज क्या हुआ? आज वो कल लाया गया, लास्ट स्टेज में था वो। बहुत ज़्यादा जब सीरियस हुआ तो ये जेल से यहाँ लाया गया था। क्या तबीयत में क्या था, मतलब क्या प्रॉब्लम था? वही खान पान में है कमी है। उसके बाद जो है कि बहुत सारा जो लड़का 1 क्विंटल का था वो आज 20 केजी 25 केजी का हो गया। खाना पीना नहीं खाता? इससे पहले भी कोई जेल गया था? नहीं, पहले गया। एक बीमार कैदी का इलाज हो रहा था यहाँ, जिसकी मृत्यु हो गई। बीडीओ साहब मुसरी आए हैं, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही। किस मामले में थे बंदी? इतना जानकारी तो मुझे नहीं है किस मामला में थी। हत्या बताया जा रहा है। क्या हत्या का बताया जा रहा है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? पोस्टमार्टम प्रक्रिया हो रही है। पोस्टमार्टम के बाद सब उनके परिजन को दिया जाएगा। इसमें कैदी की मौत हो गई है। चंदन सिंह नाम का कैदी है और उम्र है लगभग 35 वर्ष। पिता कृष्णदेव सिंह गोखला थाना पारू है, जिला मुजफ्फरपुर के कैदी थे और कई बीमारियों से ग्रस्त होंगे और SKMCH में इनकी मृत्यु हो गई है। किस मामले में सजा काट रहे थे? ये 302 धारा मर्डर केस में ही इनका। कितने दिनों से? करीब 6 महीना से ये जेल में थे। 6 महीने से। क्या कार्रवाई कर रहे हैं इसमें आगे? आगे पोस्टमार्टम सब किया था, इसके बाद परिजन को सौंप दिया जाएगा सब। बिहार में शराबबंदी कानून तो लागू है, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है यह किसी से छुपी नहीं है। जहां सूबे के मुखिया शराबबंदी को लेकर दावे कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अब दरभंगा के बाद मुजफ्फरपुर जिला समाहरणालय परिसर के स्थित धरना स्थल के आसपास शराब की लगभग आधा दर्जन खाली बोतलें मिली। वहीं सूचना के बाद आनन फानन में नगर थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंच शराब की खाली बोतलों को जब्त कर लिया। आपको बता दें कि बीते 1 दिन पूर्व राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मुजफ्फरपुर समाहरणालय सभाकक्ष में तिरहुत प्रमंडलीय जिलाधिकारी, SP, उत्पाद विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर अवैध शराब के खिलाफ कई तरह के दिशा निर्देश दिए थे। लेकिन महज समीक्षा बैठक के 24 घंटे के बाद समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल के समीप मिली शराब की खाली बोतलें। आदमी हल्ला कर रहा था कि ऐसे शराब का बोतल रखा हुआ है पीछे, सिमर पीछे। तो हम लोग धरना सब लोग बैठा हुआ है, कहाँ क्या करता है न करता है हम तो देख नहीं सकते हैं, नहीं जान सकते हैं क्या है ना है। हम लोग का ड्यूटी 8 घंटे का ड्यूटी है। अभी जहाँ रह रहे हैं उसके पीछे क्या बोतल दिखाई दिया है और कौन कौन ब्रांड? 3-4 बोतल देखे हैं हम वहाँ। अब कौन कौन ब्रांड है, ब्रांड तो हम कौन देखने से क्या लगा है कि वर्तमान का है कि पुराना फेंका हुआ है? पुराना नहीं, नया ही नजर आ रहा है और पुराना भी कुछ नजर में। क्या है, नीप है, हाफ है, क्वार्ट है? वो बात हम नहीं कहेंगे, वो तो जानकारी हमको नहीं है। हमको यहाँ रात में भी लोग रहते हैं? हाँ, रहते हैं 8 महीने से। 8 महीने से रहते हैं? 8 महीने से। उनको कोई देखने नहीं आता? क्या लग रहा है कि कौन लोग फेंक सकता है? अभी बात तो हम नहीं कर सकते हैं, नहीं देखे तो हम कैसे बदला दें, क्योंकि समाहरणालय परिसर है। तो ये बात हम नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम सूचना कैसे दें? क्या आप लोग वरीय अधिकारी से कंप्लेन कीजिएगा इसका? क्या लिखित तो हो गया है उनका। और रात में ऐसा काम किया गया किसी उचक्के के द्वारा?
क्या मिला है सर यहाँ पे? इसमें शराब का खाली बोतल है। कितना है? होगा कितना, 180 ml का हो। कै बोतल, कितना बोतल? 4 बोतल है। क्या परिचय हुआ आपका? कैसे? क्या परिचय हुआ? किस पद पर, क्या नाम? SI अमरराज, PSI अमरराज, नगर थाना। नगर थाना। सर क्या लग रहा है यहाँ पे बोतल पे? अब ज़्यादा डिटेल हम नहीं बता पाएंगे ना। सर यहाँ पे रात में लोग रहते भी है, 6 महीने से यहाँ लोग रह रहे हैं। अब हम कुछ बताएंगे ना इस विषय में। वहीं समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल के पास से लगभग आधा दर्जन शराब की खाली बोतलें मिलने पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। सरकार पर निशाना साधते हुए राजद प्रदेश सचिव वसीम अहमद मुन्ना ने कहा कि कल समाहरणालय में अपर मुख्य सचिव शराबबंदी को लेकर बैठक करते हैं और वहीं से कुछ दूरी पर शराब की खाली बोतलें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी सिर्फ हवा हवाई है। वहीं राजद जिला महासचिव लखिंदर राय ने कहा कि यहां पर सत्ता दल के लोग बैठकी करते हैं, वही लोग पार्टी किए हैं। शराब की बोतलें यहाँ मिल रही है, सत्ता दल के ही कुछ नेता लोग हैं जो यहाँ अड्डाबाजी करते हैं, समझे, और देर रात तक वो लोग रहता है और कहता है कि फलना हमारा चिलना हमारा, यहाँ हमको कौन कथी कर देगा। उन्हीं लोगों के माध्यम से यहाँ दारू का पियाई या किसी को पियाना और पीता है लोग, वही लोग का ये काम है। विपक्ष का इसमें कहीं से कोई योगदान नहीं, विपक्ष इसमें कहीं से नहीं। मुख्य अपर सचिव कल बैठक किए थे शराबबंदी को ही लेकर, यहाँ कुछ ही कदमों पे मिला। तो कल बंदी पर के पाठक जी आए थे ना, उसी उपलक्ष्य में यहाँ जदयू के नेताओं का जमौरा हुआ था, समझे, और देर रात तक जदयू के ही नेता लोग और समर्थक लोग यहाँ उपलब्ध थे। उनके चले जाने के बाद ये सत्ता पक्ष के ही कार्यकर्ताओं के द्वारा ये दारू के मैंने बुला के मंगा के पिया है लोग और ये काम करके गया है। इसमें कहीं कोई आम जनता की इसमें कहीं से भागीदारी नहीं। जो समझिए अजूबा घटना है। हम लोग तो देख रहे हैं कि कल बैठक हुआ, हमारे जो शराब के ऊपर जो बैठक हुआ, लोग तमाम लोग आते हैं, पूरे जिला के जो है आला कमान पदाधिकारी आते हैं। मगर आज हम लोग का यहाँ पर आना जाना रहता है, कोर्ट परिसर है, हम लोग राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, तो तुरंत देखें कि अभी नगर थाना पुलिस जो आई है और शराब की बोतलें लेकर गई थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य और जुल्म क्या हो सकता है। यहाँ पर डीएम कार्यालय है, बगल में जो है कोर्ट परिसर है, यहाँ पर धरना स्थल है, यहीं पर शराब का बोतल मिल रहा है। तो इससे बड़ा खतरा आपको और क्या दिखा सकते हैं। ये नीतीश कुमार जी के जो भी कार्य चल रहा है, ये हवा हवाई है, बंडेबरू है, ये नौटंकी की नाच है। इसलिए जो है समझिए कि जो है ये आपको देखने को मिल रहा है। शनिवार को तिलक मैदान स्थित एक निजी होटल के सभागार में वार्ड 46 के पार्षद नंद कुमार शाह द्वारा प्रेस वार्ता कर 22 पार्षदों को धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने उनके पक्ष में मेयर पद के चुनाव के दौरान मतदान किया था। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर के मेयर पद की लड़ाई धर्म युद्ध में बदल गई थी, जिसमें इन 22 पार्षदों ने दिल से उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि नगर विधायक ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए पूर्व मेयर सुरेश कुमार को महापौर के पद से हटाने का काम किया और अपने समर्थक पार्षदों के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा कि किस आधार पर, उन्होंने कहा कि 4.5 वर्षों में मुजफ्फरपुर में कोई विकास का काम नहीं हुआ। इन 4.5 वर्षों में मुजफ्फरपुर में संजय दुबे, मनीष कुमार मीना और विवेक रंजन नगर आयुक्त के द्वारा बेहद बेहतर काम किया गया। नगर विधायक का यह बयान सभी नगर आयुक्तों की ईमानदारी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। हम लोग का यही है कि नगर निगम में 4.5 साल में यहाँ के तथाकथित किंग मेकर वो उसको अपने चंगुल में लेकर के चलाना चाहते थे और विश्वास और अविश्वास का खेल खेलते आए, जिसके कारण नगर निगम का विकास बाधित हुआ। जबकि पूर्व नगर विकास मंत्री ने यहाँ के लिए 3 ईमानदार IAS अफसर को यहाँ भेजने का काम किया। करोड़ों करोड़, हजारों करोड़ की राशि यहाँ के लिए उन्होंने सैंक्शन कराया पूर्व नगर विकास मंत्री ने। लेकिन इनके नगर विधायक, वर्तमान नगर विधायक के सोकर तथाकथित वहाँ पकड़ के कारण, नगर निगम में इनकी घुसपैठ के कारण नगर का समुचित विकास नहीं हो पाया, जिसके चलते पिछले वर्ष नगर में पूरे नगर निगम क्षेत्र की जनता को जल जमाव जैसे भीषण समस्या का सामना करना पड़ा, कोरोना काल करना पड़ा। और आज भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम नगर विधायक से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे अपने
तिकरमबाजियों से, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नगर निगम को नचाने के फितरत से बाज आवे, तभी हम लोगों का समर्थन, सार्थक समर्थन हम लोगों का नगर के विकास के लिए, चूँकि हम लोग प्रतिबद्ध हैं नगर की जनता के प्रति। हम लोग नगर विधायक जैसा झूठा वादा नहीं, हम लोग पूरी ईमानदारी से वादा करके आए थे। हम अपने वादा को निभाना चाहते हैं और इसी वादा को निभाने के लिए जन समस्याओं का सही ढंग से, भ्रष्ट मुक्त, ईमानदारी से जन समस्याओं के निदान के लिए हम लोग अपना समर्थन हमेशा देने के लिए तैयार हैं, रहेंगे। यही कहने के लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग आहूत किए हैं। आदरणीय विजेंद्र जी के साथ काफ़ी क्लोज रहा करते थे, तो विजेंद्र जी हमेशा एक बात बोलते थे हर एक उन पार्षदों को कि देखो ज़्यादा हमको डिस्टर्ब नहीं करो, हम यहाँ से राजनीति करते हैं दिमाग से, ठीक है। तो संजय केजरीवाल हमेशा वीरेंद्र चौधरी के अपोजिट चले, तो हम कहे कि अब शरीर में वो दिमाग होता है, वो दिल होता है, तो क्यों ना दिल का राजनीति करके देखा जाए। तो दिल की राजनीति किए और 0 से हम लोग 22 तक पहुंचे। ये तो दिल का मामला है अंदर। नगर विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि 3 अन्य स्मार्ट सिटी बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर और भागलपुर की योजनाओं का काम भी तेजी से कराएं। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों मौजूद थे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में किया जा रहा था। मुजफ्फरपुर के आम्रपाली ऑडिटोरियम में नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर राकेश कुमार पिंटू, नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय, अपर नगर आयुक्त विवेक कुमार सहित तमाम पार्षदों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को उनके नए आवास की चाबी सौंपी गई। साथ ही कई महिला समूहों को उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के द्वारा व्यवसाय और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा को लेकर 1-1 लाख का चेक दिया गया। साथ ही इस दौरान नगर विधायक विजेंद्र चौधरी के द्वारा क्षेत्र के फुटपाथी दुकानदारों के लिए अशोक भवन के शिलान्यास किया गया। इस अशोक भवन में फुटपाथी दुकानदारों के लिए दुकानें बनाई जाएंगी और उनके उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने बताया कि नगर एवं आवास विकास विभाग की जो योजनाएं हैं उन कामों में तेजी लाने के साथ ही गरीब लोगों के हाथों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू का कहना है कि मुख्यमंत्री के द्वारा 28 महिला समूहों को 1-1 लाख का चेक दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को घर की चाबी सौंपी गई है। आज मुख्यमंत्री के द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हमारे मुजफ्फरपुर शहर को जो महिला समूह है उनको 28 समूहों को 1-1 लाख का चेक प्रदान किया गया है। टोटल 28 लाख का चेक उनको मिला है और आवास योजना के तहत विभिन्न शहरी योजनाओं को मिला है चेक। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नगर निकाय की योजनाएं हैं उसका शिलान्यास और उद्घाटन है। इसमें मुजफ्फरपुर नगर निगम के क्षेत्र भी शामिल है। हम लोग इस तरह की आयोजन करके जो अशोक भवन बनाना है यहाँ जितना जल्दी से जल्दी हो जाए और गरीब लोगों का जो मकान है जितना पूरा हुआ है उसके अलावा बहुत बड़े पैमाने पर बचा हुआ है, मकानों को प्राथमिकता दे करके गरीब लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा मुहैया करा करके काम शुरू किया जाए। यही हम आग्रह करेंगे आज के मौके पर। और प्रसन्नता है कि इस तरह से कार्यक्रम करके सब लोगों को एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है और काम का माहौल बनता है। शनिवार को सिकंदरपुर अखाड़ा घाट रोड स्थित साकिन मोहल्ला के प्रशांत कुमार ने आईजी को ज्ञापन सौंप जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रशांत कुमार ने बताया कि दिनांक 19 सितंबर को शाम में उजले रंग के स्कॉर्पियो से 6-7 आदमी घर पर आकर मकान और जमीन खाली करने को बोलने लगा। जमीन हमारी पुश्तैनी है, इस पर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन कुछ भूमाफिया इसको कब्जा करना चाह रहे हैं। मैं 100% दिव्यांग हूँ, कहीं आने जाने में असमर्थ हूँ, फिर भी मैं यहाँ आईजी सर के पास आया हूँ कंप्लेन लेकर, क्योंकि मेरे ज़मीन पर कुछ दबंग दलाल द्वारा पैसों वालों के द्वारा जबरन कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। मेरा और मेरे पटीदार के बीच ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिसका केस चल रहा है टाइटल सूट 983, जो कि अभी मामला न्यायालय में लंबित है।
और उसके बावजूद भी इस ज़मीन की गलत तरीके से खरीद फरोख्त की जा रही है। और जिस व्यक्ति ने लिया है उसका नाम मनोज टिबड़ेवाल, विशेष टिबड़ेवाल और कृष्णा टिबड़ेवाल और गणेश मारोदिया, ये लोग मिले हुए हैं। और कुछ दबंग लोगों के द्वारा लगातार हम लोगों को धमकी दी जा रही, जिसका CCTV फुटेज भी है मेरे पास। और भूमाफियाओं के द्वारा जो है सो जबरन इसको खाली कराने का कोशिश किया जा रहा है। 2 दिन पहले भी मेरे घर पे जो है सो बहुत सारे लोग आसपास में इकट्ठा हुए उसको जबरन खाली कराने के लिए, मगर हम लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया। उसमें जो किराएदार हमारे रह रहे हैं उसके साथ भी जो है सो ज़बरदस्ती की गई। आज क्या किए हैं? आज जो है सो उन लोगों ने मुझ पर और मेरे भाइयों पर केस कर दिया है 20 लाख रंगदारी मांगने का। अब आप ये बताइए कि मैं दिव्यांग हूँ, मैं किसी से क्या रंगदारी, अपने ज़मीन के लिए लड़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे न्याय मिले। शनिवार को संगठन को धारदार बनाने और पूर्व में किए गए कार्यों की समीक्षा एवं आगामी कार्यक्रमों की रणनीति को लेकर भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में मिठनपुरा स्थित एक निजी होटल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक का विधिवत उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर हुआ। जिला अध्यक्ष रंजन कुमार ने बताया कि 13 दिसंबर को भव्य काशी दिव्य काशी कार्यक्रम को लेकर जिला मुख्यालय पर करना है। साथ ही 17 से 19 दिसंबर तक 3 दिवसीय जिला परीक्षण वर्ग का आयोजन रानी सती मंदिर में किया जाएगा और 25 दिसंबर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को सुशासन दिवस पर जिले के सभी 3225 पोलिंग बूथ पर बूथ कमेटी के पूर्ण गठन का लक्ष्य रखा गया है। आज जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में सभी मंडल के मंडल अध्यक्ष, जिला के तमाम कार्य समिति के सदस्य सम्मिलित हुए हैं। आज की इस जिला कार्य समिति की बैठक में एक राजनीतिक प्रस्ताव जो मुजफ्फरपुर में बाढ़ की समस्या है, उस बाढ़ की समस्या पर एक राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है जो प्रदेश स्तर पर भेजा जाएगा ताकि इसका समाधान जल्द से जल्द किया जाए। जो बाढ़ का व्यापक प्रभाव जिले में रहता है उससे कैसे निदान पाया जा सके। साथ ही संगठन की मजबूती को देखते हुए हम लोग इस जिले में जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जो 17, 18 और 19 दिसंबर को मुजफ्फरपुर में रानी सती मंदिर में होगा, जिसमें लगभग 200 कार्यकर्ताओं को, जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। और साथ ही हम लोग 13 दिसंबर को जिस तरह से केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम किया था और देश को संबोधित किया गया था, 13 तारीख को दिव्य काशी भव्य काशी का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जो बाबा गरीबनाथ मंदिर में पुनः वो कार्यक्रम होगा और प्रधानमंत्री वहां से लाइव पूरे देश के शिव भक्तों को और देश के जनता को संबोधित करेंगे कि किस प्रकार से काशी का विकास हुआ है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आज की जिला कार्य समिति की बैठक में आई है। शनिवार को समाहरणालय सभागार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन मुजफ्फरपुर के द्वारा जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता 2021 एवं राज्य स्तरीय बैडमिंटन बालिका वर्ग, एथलेटिक्स बालक वर्ग एवं फुटबॉल बालक वर्ग प्रतियोगिता जो मुजफ्फरपुर में जनवरी से मार्च 2022 तक आयोजित है, उसके सफल संचालन हेतु आयोजन समिति की बैठक प्रभारी जिला पदाधिकारी मुजफ्फरपुर सह अपर समाहर्ता राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित जिला शिक्षा पदाधिकारी अब्दुल सलाम अंसारी द्वारा बताया गया कि इस वर्ष जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता में जिला के 12वीं से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय, उच्चतर उच्च एवं मध्य विद्यालयों के साथ साथ कस्तूरबा विद्यालय के छात्र छात्राएं को भाग लेना अनिवार्य है। सभी खिलाड़ियों को विद्यालय प्रधान द्वारा प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु विकास कोष या छात्र कोष के मध्य प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए राशि उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस प्रतियोगिता में सफल संचालन हेतु तकनीकी पदाधिकारियों एवं चयन समिति का गठन शीघ्र कर लिया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।